उत्तर प्रदेश में गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाने के लिए आरटीई कानून लागू है। इस कानून के तहत इस बार एडमिशन की प्रक्रिया बदल गई है। इस साल बच्चों का एडमिशन माता पिता के आधार कार्ड के जरिए किया जाएगा। इतना ही नहीं, कॉपी किताब और पढ़ाई से जुड़ी दूसरी चीज़ों के लिए जो पैसे मिलते हैं वे भी सीधे आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजे जाएंगे। इससे पूरी प्रक्रिया ज़्यादा आसान, पारदर्शी और तेज हो जाएगी। शैक्षणिक सत्र 2026-27 में आरटी प्रवेश के लिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग ने पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि आरटी कानून के प्रावधान के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और वंचित वर्ग के बच्चों को भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का अधिकार मिलता है। उन्हें प्राइवेट स्कूल में फ्री में एडमिशन मिलता है और आगे भी उनकी फीस सरकार द्वारा भरी जाती है। शिक्षा विभाग ने 2026-27 के आरटीई एडमिशन को 3 आसान चरणों में पूरा कराने का फैसला किया है। यूपी के निजी स्कूलों में कम से कम 25% सीटें आरटीई के लिए तय की जाएंगी। इसके तहत निजी स्कूलों में बच्चों का एडमिशन 2 फरवरी से शुरू होगा। बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार पहले स्टेप में आवेदन की प्रोसेस 2 फरवरी से 16 फरवरी तक चलेगी। इस दौरान मिले आवेदनों की जांच और वेरिफिकेशन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। पहले स्टेप की लॉटरी 18 फरवरी को निकाली जाएगी और सिलेक्टेड बच्चों को संबंधित स्कूलों में नामांकन कराने के लिए 20 फरवरी तक आदेश जारी कर दिए जाएंगे। दूसरे स्टेप में आवेदन 21 फरवरी से 7 मार्च तक स्वीकार किए जाएंगे। दूसरे स्टेप की लॉटरी 9 मार्च को होगी और 11 मार्च तक स्कूल आवंटन से जुड़े निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। इसके बाद तीसरे और लास्ट स्टेप के आवेदन 12 मार्च से 25 मार्च के बीच होंगे। इस स्टेप की लॉटरी 27 मार्च को निकाली जाएगी और 29 मार्च तक आदेश जारी किए जाएंगे। सभी प्राइवेट स्कूलों को आवंटित बच्चों का एडमिशन 11 अप्रैल तक करना होगा। अगर आंकड़ों की बात करें तो शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रदेश में करीब 68,000 निजी स्कूलों को आरटीई के तहत शामिल किया गया है। इन स्कूलों में लगभग 6,80,000 सीटों पर बच्चों के एडमिशन की संभावना है। पिछले साल 3.34 लाख से ज़्यादा आवेदन आए थे। इनमें से 2.52 लाख आवेदन ही सही पाए गए। इसके बाद 1.85 लाख सीटों का ही आवंटन किया गया और आखिर में 1.41 लाख से ज़्यादा बच्चों का ही एडमिशन हो सका था। पिछले साल जुलाई के महीने में एक छोटी बच्ची ने सीएम योगी से मुलाकात की थी। मुरादाबाद में हुई इस मुलाकात के दौरान बच्ची के एडमिशन को लेकर परिजनों ने सीएम से गुहार भी लगाई। इसके बाद सीएम ने हस्तक्षेप के बाद बच्ची का एडमिशन एक महंगे स्कूल में ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत किया गया। इस मामले में इस साल बहुत सावधानी बरती जा रही है और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी के साथ पूरा कराने पर जोर दिया जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग की महानिदेशक ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि एडमिशन प्रक्रिया शुरू होने से पहले जरूरी तैयारी पूरी कर लें। इसके तहत हर जिले में सभी मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों की शुरुआती कक्षाओं की कुल सीटों का सर्वे किया जाएगा। इन सीटों में कम से कम 25% सीटें आरटी के लिए तय की जाएंगी। इसके बाद इनका मैपिंग और रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। साथ ही हर ब्लॉक में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। वही अधिकारी आरटी से जुड़ी जानकारी लोगों तक पहुंचाएंगे और बच्चों को एडमिशन से जुड़े जरूरी दस्तावेजों की जांच भी करेंगे। इससे आरटी के तहत एडमिशन प्रक्रिया सही और व्यवस्थित तरीके से पूरी हो सकेगी। इसके अलावा जिन माता पिता को ऑनलाइन आवेदन करने में दिक्कत होती है, उनकी मदद के लिए डीएम कार्यालय, विकास भवन, जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बीएसए और बीईओ कार्यालयों में खास काउंटर बनाए जाएंगे ताकि वे आसानी से आवेदन कर सकें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।